सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स में जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन पूछा जा रहा है, उसमें से ये कॉन्सेप्ट आपका जरूर टेस्ट किया जाएगा जेई और एई काइंड ऑफ एग्जाम्स में। सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। सेशन जरूर देखिएगा, जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी और आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे इन कॉन्सेप्ट को समझने में, राइट। तो हम लोग बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में। और इसमें ओवर एक्साइटेशन एंड नॉर्मल एक्साइटेशन एंड अंडर एक्साइटेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पूछ लेता है कि जनरेटर है, ओवर एक्साइटेड है, पावर फैक्टर क्या होगा। अगर मोटर है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन है, तब पावर फैक्टर क्या होगा। अगर जनरेटर है, अंडर एक्साइटेशन में है, तो पावर सॉरी आपका रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछता रहता है एमसीक्यूज में, जो कि प्रीवियसली आरआरबी जेई और एसएससी जेई में मल्टीपल क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग जनरली आज एक सिंप्लीफाइड मैनर में चार्ट बना लेते हैं और कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जिससे आपको कभी भी समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इजीली, मतलब विद इन अ सेकेंड, एकदम करेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं ओवर एक्साइटेशन के बारे में। ये कॉमन स्टेटमेंट है, ओवर एक्साइटेशन। राइट, ये जनरल स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं। ओवर एक्साइटेड मशीन जो होती है, ओवर एक्साइटेड मशीन्स ऑलवेज delivers reactive power। रिएक्टिव पावर, ये स्टेटमेंट आपको माइंड में रखना है कि अगर ओवर एक्साइटेड है मशीन तो रिएक्टिव पावर सप्लाई ही करेगी। एंड हैज डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन, राइट। आर्मेचर रिएक्शन का भी नेचर पूछ लेता है एग्जाम्स में, तो आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडर एक्साइटेशन के बारे में बात करें, अंडर एक्साइटेशन, तो अंडर एक्साइटेड मशीन मशीन always, always means always, absorbs a reactive power and has magnetizing armature reaction। आर्मेचर रिएक्शन, ये अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो आप कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट बस आपको माइंड में रखना है। और यहाँ पे मैं अंडरलाइन ये कर रहा हूँ कि ओवर एक्साइटेड क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने मशीन्स लिखा हुआ है। मशीन्स का क्या मतलब होता है, बोथ जनरेटर एंड मोटर। मशीन्स का मतलब होता है बोथ जनरेटर एंड मोटर। मशीन्स आर यूज्ड फॉर बोथ जनरेटर एंड मोटर। ये नहीं कि स्पेसिफिकली हम लोग जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं या स्पेसिफिकली मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, बोथ जनरेटर एंड मोटर के बारे में बात हो रहा है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसी के बेसिस पे एक चार्ट ड्रॉ करते हैं जिसमें बोथ जनरेटर एंड मोटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं रैंडमली 4 मशीन्स ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देते हैं हम लोग। ये क्या है, जनरेटर है। ये भी क्या है, जनरेटर है, राइट। सिंपली यहाँ पे हम लोग मोटर्स ड्रॉ कर लेते हैं, 2। ये भी मोटर है, ये भी मोटर है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, ओवर एक्साइटेड है, ये अंडर एक्साइटेड जनरेटर,
ये ओवर एक्साइटेड है, ये अंडर एक्साइटेड मोटर, एक्साइटेड मोटर, राइट। तो ओवर एक्साइटेड मशीन, अभी हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ऑलवेज डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, अंडर एक्साइटेड एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है ना, डिलीवर करेगा तो वो टर्मिनल से बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, ऑब्वियस सी बात है बाहर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर आएगा। यहाँ पे भी ओवर एक्साइटेड लिखा हुआ है मतलब डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, अंडर एक्साइटेड मतलब कि एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। जनरेटर और मोटर नहीं देखना है, ओवर एक्साइटेड अगर जनरेटर है या फिर मोटर है रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं, अंडर एक्साइटेड अगर जनरेटर है या फिर मोटर है वो एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टिव पावर, दैट्स इट। अब आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट ये भी मालूम होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों वाला जो कि आपको मालूम ही होगा, कि अगर हम लोग इस तरीके से कोई सोर्स है हमारे पास, सपोज करिए दिस इज जनरेटर, या फिर बैटरी भी आप कह सकते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे इस टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करेंगे, राइट, यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब वो किसी भी पावर फैक्टर का लोड हो सकता है। तो जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट कैसा जाएगा, बाहर जाएगा ना, बाहर जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज करिए कि एज अ मोटर, एज अ लोड, ये जो लोड है उसकी जगह पे जनरेटर्स के टर्मिनल्स पे हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं, मोटर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, कि हम लोगों ने एक मोटर कनेक्ट कर दिया। मोटर्स में भी इंड्यूस वोल्टेजेस होते हैं ना, इंटरनल इंड्यूस वोल्टेज, ये क्या है, मोटर है। तो इसके पॉजिटिव यहाँ पे करंट सप्लाई जाएगी ना, आप सीलिंग फैन के बारे में बात करते हैं, स्विच ऑन करिए तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिकल इनपुट मिलेगा, तभी तो वो मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, इसका शाफ्ट रन करना चालू करेगा, शाफ्ट, राइट। तो मैकेनिकल मोटर्स में क्या देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में, मतलब इनके टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है, जनरेटर में टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा जनरेटर है मतलब करंट बाहर जा रहा है, आउटसाइड दी वॉल, और जनरेटर है मतलब करंट बाहर जाएगा, मोटर है तो करंट अंदर आएगा, मोटर है तो करंट अंदर आएगा, कुछ इस तरीके से। ओवर एक्साइटेड मशीन ऑलवेज हैज डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, राइट, अंडर एक्साइटेड मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ओवर एक्साइटेड डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, अंडर एक्साइटेड मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ये जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, कोई भी डाउट नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में। तो ओवर एक्साइटेड है तो डीमैग्नेटाइजिंग होगा, चाहे जनरेटर हो या मोटर, अंडर एक्साइटेड है तो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। अब पावर फैक्टर के बारे में अब अगर कभी भी पूछता है आपसे तो पावर फैक्टर आप इजीली बता सकते हैं। देखिएगा क्यू क्या होता है, लैगिंग वॉट्स से डिनोट करते हैं क्यू को, क्यू का क्या मतलब होता है, लैगिंग वॉट्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्यू इज यूज्ड फॉर लैगिंग वॉट्स, वॉट्स, ये रेफरेंस लेके चलते हैं हम लोग, लैगिंग वॉट्स एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि ये क्या है, लैगिंग वॉट्स, करंट क्या है, क्यू के सेम डायरेक्शन में, देखिए दोनों टर्मिनल से बाहर जा रहे हैं, मतलब करंट का क्या नेचर होगा, अगर ये लैगिंग है तो करंट का भी नेचर या फिर पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा, लैगिंग। ये क्या है, लैगिंग वॉट जो कि टर्मिनल में इंटर कर रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट, मतलब ये लीडिंग हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या होगा इस मशीन का, लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पे देखिए लैगिंग वॉट्स है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये लीडिंग हो जाएगा, अपोजिट है तो लीडिंग हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो लैगिंग रहेगा। यहाँ पे देखिए रिएक्टिव पावर, लैगिंग वॉट्स इंटर कर रहा है, करंट भी इंटर कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा। अब किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन एक ना एक आपको जेई या फिर एई काइंड ऑफ एग्जामिनेशन में मस्ट है, कि यहाँ से को तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड मैनर में सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए हैं। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको जरूर पढ़ के जाइए, मतलब क्या पढ़ना है इसमें, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट।
तो इसी तरीके से और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट में मिलते रहेंगे। और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर लेक्चर हम लोग अवेलेबल कराएंगे एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट में। राइट, अच्छे से प्रिपेयर करिए, कम समय बचा हुआ है, सभी चीज को फोकस करते हुए प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वायरमेंट जरूर बताते रहिएगा। थैंक यू।